हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास। जी हाँ, इसके बाद आपको दोबारा कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता जीवन में कभी नहीं पड़ेगी। और यकीन मानिए कि मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो बिल्कुल सिलेक्टेड है और एग्जाम में आने योग्य 100% है। तो चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 4। ठीक है, इससे पहले अगर पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं तो जाके आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहां जाके आप देख लीजिए और संपूर्ण हिंदी को बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़ जाइए। तो चलिए देखते हैं। संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का सूत्रपात किसने किया था? तो हिंदी साहित्य का सूत्रपात किसने किया था? तो इसका नाम है गरसा द तासी। क्या नाम इसका है? गरसा द तासी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो इसका नाम है गरसा द तासी। ठीक है, दोनों यही व्यक्ति थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंच भाषा में। ठीक है, कौन सी भाषा में? फ्रेंच भाषा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन वाले प्रथम लेखक का नाम क्या था? हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या था? तो इसका नाम है गरसा द तासी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे? हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला प्रथम विद्वान कौन थे? क्या नाम है? जोशुआ केटलर। ठीक है, क्या नाम इसका है? जोशुआ केटलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। यहां से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। इसने 1929 ईस्वी में इसको व्यवस्थित रूप से किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? हिंदी लेखक के किस इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो ये मिलता है जॉर्ज ग्रियर्सन। क्या नाम है? जॉर्ज ग्रियर्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां देखिए, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक है कौन? तो इसका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। क्या नाम है? जॉर्ज ग्रियर्सन। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो इस किसने किया है? तो मित्र बंधु ने किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1800 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से। चलिए देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन है? देखिए यहाँ से, कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो इसका नाम है जॉन गिल क्राइस्ट। क्या नाम है? जॉन गिल क्राइस्ट। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक है, रानी केतकी के लेखक के कौन है? कहानी के लेखक कौन है? तो है हम, इसका नाम है ईसा अल्लाह खां। क्या नाम है? ईसा अल्लाह खां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदयभान चरित्र, उदयभान चरित्र के लेखक कौन है? तो इसका नाम है सदा सुखलाल। क्या नाम है? सदा सुखलाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन आगे देखिए, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? इसका नाम है राम प्रसाद निरंजनी। क्या नाम है? राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? तो यह है लल्लू लाल की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? उसका नाम है सदल मिश्र ने। क्या नाम है? सदल मिश्र ने। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है जॉन गिल क्राइस्ट के द्वारा। जॉन गिल क्राइस्ट के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए इसको स्किप नहीं कीजिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है?
तो हिंदी के प्रथम गद्यकार है लल्लू लाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट किस भाषा के अध्यापक थे? तो ये थे हिंदी और उर्दू के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन समझते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो ये निभाई है खड़ी बोली के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आप समझते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं यहाँ से, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और सुखनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा क्या है? तो खड़ी बोली में ही लिखे थे। ठीक है, अमीर खुसरो ने। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? समझिए, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? तो कहा गया है बनारस अखबार में, ये कहा गया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं और क्वेश्चंस को। चलिए आप समझिए यहाँ से, देखिए। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो सिद्ध सरहप्पा, यह हिंदी के प्रथम कवि है। ये 9वीं शताब्दी के कवि थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है ना, ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं यहाँ से, देखिए। किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो ये किया गया है पंचतंत्र का, है ना। और इसके जो लेखक हैं इसका नाम है विष्णु शर्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। किस कवि के दोहे को शुक्ल ने हिंदी साहित्य का रत्न कहा है? किस कवि के दोहे को शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का रत्न कहा है? तो ये कहा है बिहारी के दोहे को। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि साहित्य का इतिहास जनता के चित्त वृत्ति का इतिहास है? यह किसने कहा था साहित्य का इतिहास जनता की चित्त वृत्ति का इतिहास है? तो इसने कहा था, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा। और संपूर्ण हिंदी को बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।